Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी 0 प्रोसेसिंग फी पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अपना सबसे छोटा बजट भाषण पढ़ा, सिर्फ 57 मिनटों का। 11:01 पर यह भाषण शुरू हुआ, 11:58 पर खत्म हो गया। वजह थी, इस बजट में कोई भी नई बड़ी घोषणा या किसी भी नई स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। टैक्स स्लैब, कारोबारियों, किसानों के लिए हर बजट में नई घोषणा करने वाली सरकार ने इस बार साधारण बजट इसलिए पेश किया क्योंकि आज पेश किया गया बजट एक अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। जहां तक कर प्रस्तावों का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं टैक्सेशन से संबंधित कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करती हूं और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। आपको बता दें, परंपरा रही कि सरकारें आम चुनाव से पहले पेश बजट में कोई भी लोकप्रिय घोषणा नहीं करती हैं। इसी का हवाला देकर वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की। अगर चुनाव में सरकार की वापसी होती है तो जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार की ओर से टैक्स रिलीफ की घोषणा की जा सकती है। दरअसल अंतरिम बजट उस साल पेश किया जाता है जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं। अप्रैल मई में चुनाव होंगे, मई के अंत तक देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। चाहे पुरानी सरकार चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आए या फिर किसी अन्य पार्टी या गठबंधन की सरकार बने, नई सरकार को नया बजट पेश करना होता है। इसीलिए चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कह रही हैं कि उन्होंने परंपरा का पालन किया है और कोई बड़ी घोषणा नहीं की है क्योंकि अंतरिम बजट था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 2019 में भी अंतरिम बजट पेश कर चुकी है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री कर रही हैं। तब वैसी परंपरा देखने को नहीं मिली थी। 1 फरवरी 2019 को तब के वित्त राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जिससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है उसे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी इसमें ऐलान किया गया था। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को साल में 6,000 रुपए का सहयोग दिए जाने की घोषणा की गई। इस सम्मान निधि को 3 किश्तों में देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को कर्ज पर लगने वाले कर में 2% छूट का ऐलान किया गया था। जाते जाते आपको टैक्स के अलावा बजट 2024 की कुछ मुख्य बातें भी बताते हुए चलते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए ये एक स्वर्ण युग होगा। उन्होंने ऐलान किया कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। यहाँ से कम या शून्य ब्याज दरों पर फाइनेंस दिया जाएगा। इनसे प्राइवेट सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। मेट्रो और नमो भारत समेत और परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक फैलाया जाएगा। करीब 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। साथ में 3 नए रेल कॉरिडोर लाने की बात भी कही गई है। राजकोषीय घाटा यानी देश के राजस्व और खर्च के बीच के अंतर को घटाना है। टारगेट ये है कि मौजूदा 5.8% से घटाकर वित्त वर्ष 2025 तक इसे 5.1% किया जाए और वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने का दावा भी कर रही है जिसका मकसद मध्यम वर्ग को छत देना है। वो वर्ग जो किराए के घरों, झुग्गियों, चौल या अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाने की घोषणा की गई है। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी सौरभ ने। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।